खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली अब्दी जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होशाना टेलीविज़न की टीम एक नए प्रोग्राम के साथ, नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उन खदाम को बुलाएं, उन खुदावंद के लोगों को बुलाएं जिनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा ने उनके ईमान के वसीला से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उनके ईमान के वसीला से खुदा ने उनको अपने खिदमत के लिए चुन लिया है। तो आज भी एक बहुत खूबसूरत शख्सियत जो शहर शेखपुरा से हैं, जिनका नाम पास्टर शमाउन चांद है, FGA चर्च साहो की मलियाँ शेखपुरा से इनका तल्लक है और खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी बरक़ात से मामूर किया है और ग्रेट पैशन खुदा की खिदमत का अपने दिल में रखते हैं। और ये वाहिद खुदा के खादम है जो 24 आवर काम कर रहे हैं। जी पारी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। मैंने इसलिए कहा नाजरीन को कि 24 आवर काम करते हैं क्योंकि आप पर बीमारी भी आई, बीमारी ने घेरने की कोशिश भी की, मगर आपने बीमारी की फिक्र नहीं की। यीशु नाम में आगे बढ़ते हैं और दिन रात भाई बहनों के लिए पैशन के साथ काम करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा आज आप हमारे साथ हैं। तो पारी साहब, मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि जब आप बचपन के अयाम में थे, अभी छोटे ही थे, तो आपने ईमान कहाँ से सीखा और कौन सी ऐसी शख्सियत आपकी आइडियल है जिसको आपने फॉलो किया और ईमान की मजबूती में बढ़ते गए? मसीह यीशु के नाम में तमाम होशाना टेलीविज़न देखने वालों को मेरा सलाम। और मैं आज शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी बाप की कि खुदा ने पॉसिबल किया है कि शेखपुरा से होशाना टेलीविज़न और इस नए प्रोग्राम का आगाज़ ईमान की गुफ्तगू को शुरू किया जाए। सो मैं इसके लिए आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ और होशाना टेलीविज़न के जो ऑनर है उनको और आप जनाब पास्टर मती करामत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपको बड़ी बरकत। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शेखपुरा से पहला मसीही चैनल है जो ऑन एयर है। ओके, गुड, शुक्र है। और मेरी दुआ है कि ये चैनल शेखपुरा पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लिए ये बरकत का सबब ठहरे। आमीन आमीन। सो आपका क्वेश्चन, उसका मैं आंसर आपको देता हूँ कि मैं पैदा ही एक खादम के घर में हुआ। मेरे जो वालिद थे वो खिदमत में थे और शुरू से हम खुदा का कलाम सुनते आए। सो मैं बेसिक ये कहता था कि पास्टर्स की जो लाइफ है ना, हम देखते थे कुछ लोग तो पास्टर्स की इज़्ज़त करते हैं और कुछ लोग पास्टर्स को समझते हैं ये पास्टर सिर्फ चंदा लेने के लिए आते हैं। उनका ये था। मैं सोचता था कि पास्टर मैं कभी नहीं बनूंगा, खिदमत में कभी नहीं जाऊंगा। 97 में मेरे वालिद खुदावंद में सो गए और खुदावंद ने फिर मुझे लिया अपनी खिदमत के लिए। खुदा ने मुझे चुना और मुझे खुदा ने कहा कि अब मैं ये काम करूंगा। और मेरी वालदा ने एक ख्वाब देखा कि एक खेत है, उसमें पानी चल रहा है और उस खेत की जो मोटर है वो ख़राब हो गई है, उसको पानी नहीं डिलीवर हो रहा, आगे पानी नहीं दिया जा रहा। तो खुदा ने मेरी माँ को दिखाया कि अब चांद इस ट्यूबवेल को पानी देने के लिए अब चांद ये काम करेगा। Praise God। तो खुदावन ने फिर मुझे लिया, मुझे खुदा ने चुन लिया अपनी खिदमत के लिए और मैंने 98 में मैं बाइबल स्कूल चला गया। 2000 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ और फिर मैं खुदावंद की खिदमत 97 से मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। तो पारी साहब, जब आपके वालिद इस दुनिया से अचानक चले गए तो उस वक़्त आपकी एज क्या थी और आप क्या करते थे? अब मैं स्टूडेंट था, मैट्रिक के मैंने एग्ज़ाम दिए हुए थे और मैं 18 साल का हुआ था। 9 जनवरी को मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए और जब वो इस दुनिया से गए
मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कि वो FGA ऑफ पाकिस्तान एग्जेक्टिव बॉडी में वो बिल्डिंग कमेटी के प्रोजेक्ट्स को देखा करते थे, और वो ऑफिस में थे लाहौर में। वहाँ से वो सीधा गाज़ी मनारा में, शेखुपुरा में एक एरिया है, वहाँ पर गए और वहाँ पर वो उन्होंने रात उधर ही स्टे किया। और उनका लास्ट मैसेज जो चर्च के लोगों ने सुना, उन्होंने ये डिलीवर किया कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने अपने ईमान को महफूज किया। उनका आखिरी मैसेज लोगों के लिए, और जब उन्होंने हमें बताया, हमें फिर ये पता चल गया, हमें मालूम हुआ कि ये खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक था, और उन्होंने अपनी दौड़ को अच्छे खादम की तरह कंप्लीट किया है और अपने ईमान को महफूज किया है। प्रेज़ गॉड। यानी कि उनकी ज़िंदगी के जो क्लोजिंग अल्फाज थे वो यही थे। तो पारी साहब, जब आपके वालिद इस दुनिया में ना रहे, अचानक आपके घराने को पता चला कि अब वालिद हमारे दरमियान नहीं है, मसीह में सो गए हैं, तो यकीनन जो आपकी वालिदा मोहतरम हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमें बताएं कि वो ईमान में कैसे फिर वो मजबूत रही, और एक बड़े ख़ानदान को लीड करना अपने खामद के बगैर, चैलेंजेस फिर बहुत ज़्यादा आए होंगे, मुश्किलात भी होंगी, तो इनके बारे में बताएं कि ईमान में किस तरह आप खड़े रहे, आपका घराना खड़ा रहा और खुदा ने सरफराज किया। मेरी माँ एक खादम की बीवी थी, और उन्होंने हमें सिखाया कि हमने ईमान में मजबूत रहना है। मेरे माली हालात, जब पापा इस दुनिया में नहीं थे, मेरे वालिद जनाब पास्टर मुख्तार साहब जब इस दुनिया से चले गए, बहुत मुश्किलात आई। माली तौर पर भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे ख़िलाफ़ हो गए, उनको भी फेस करना पड़ा। लेकिन हमने सीखा था ईमान में हमने मजबूत बनना है, और हम ईमान में मजबूत रहे। मेरी शादी भी हो गई और अखराजात भी बढ़ गए, मुश्किलात आई, लेकिन हमने हर मुश्किल में मुझे याद है कि शादी के कुछ अरसा के बाद माली तौर पर ये हमारे हालात थे कि हम वो नमक और मिर्च घोल के पानी में, उससे भी हमने रोटी खाई है, और ये हकीकत है। और मैं ये बताते हुए कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। लोगों के ईमान की तक़वियत के लिए मैं बताता हूँ कि उनको ज़रूर बताया जाए, और खुदावंद का शुक्र है कि हम इन हालात में भी ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफ़ादार रहे। और उसके बाद जब मैं बाइबल स्कूल में था, मेरा ईमान ज़िंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर था। और बाइबल स्कूल में भी जैसे आजकल हमारी नौजवान नस्ल अब बाहर जाने के चक्रों में है, कुछ डोनर्स उनको चाहिए, पैसे चाहिए, इसकी फ़िक्र में थे। ये एक मैं गवाही के तौर पे भी बता रहा हूँ कि जब मैं बाइबल स्कूल में था, तो मैं एक दिन अपनी ऊपर हमारे रूम्स होते थे, नीचे क्लासरूम्स थे बाइबल स्कूल में, ऊपर से नीचे आ रहा था, और मैं भी नौजवान था, मुझे ये था कि कुछ पैसा आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने मेरे साथ सुबह के वक्त कलाम किया कि पास्टर चांद, ईमान के साथ, वफ़ादारी के साथ मेरे हाथ के नीचे तू फ़रोतनी के साथ रह, और मैं वक्त आने पर तुझे सर बुलंद करूँगा। और शुक्र है कि खुदावन ने उसके बाद जब कलाम किया, खुदा ने मेरी खिदमत की हदों को बढ़ा दिया। खुदा ने मेरी रोया मुझ पर अया की, वाजिया की, और खुदावंत की रोया जो खुदा ने मुझे दी थी, मैंने उसके मुताबिक खुदावंत का काम करना शुरू कर दिया। और आज शुक्र है कि हम ईमान पर कायम है कि खुदावंत सब कुछ करता है। खुदा ने ईमान के वसीला से हमें ये खिदमत दी है, ये लोग दिए हैं, और हम शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ गॉड। तो पारी साहब, जब मुश्किल हालात थे फाइनेंशियली तौर पे, तो आप मुश्किलात को जब काट रहे थे, सामना कर रहे थे, तो यकीनन मसीह यीशु में कायम रहे। तो ये एक बहुत मुश्किलात की घड़ी होगी। तो इस घड़ी में स्पेशली बताएं कि हमारी बुजुर्गा कैसे खुदा के साथ वफादार थी। मेरी माँ वो खुदावंत के साथ वफ़ादार थी, हमारे लिए दुआ किया करती थी, और सुबह सवेरे हम सोए होते, हमारी फ़िक्र करनी, दुआ करनी। चर्चिस में मेरी माँ
मेरे बाप के साथ तो वो काम किया करती थी, विज़िट किया करती थी, कलाम की खिदमत भी किया करती थी। उसके बाद फिर वो हमारे साथ भी मैं और मेरी छोटी सिस्टर नुमीस मुख्तार, जो अभी पास्टर मॉरिस बशीर की FGA चर्च बाहर कॉलोनी में जो है उनकी वाइफ है, हमने मिलकर बहन भाइयों ने खुदावंद के कलाम की खिदमत की। और मेरी माँ इन तमाम हालात में जब मुश्किलात हैं, और इन मुश्किलात से वो हारी नहीं कभी भी, बल्कि हर मुश्किल में वो यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया करती थी। और उनकी यही हमेशा ही वो ये बात हमें कहा करती थी कि चाँद एक दिन आएगा कि खुदावंद मेरे बच्चों को, सारे बच्चों को, आपको, बेटियों को, बेटों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी कि बुजुर्गा मुश्किलात में भी डट कर यीशु मसीह में ईमान पर मजबूत रही, और उस ईमान के वसीला से खुदा ने आज आपको सरफराज किया है। तो पारी साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि आपके पास जो आज खिदमत है, ये उतनी खिदमत ही है जितनी आपके वालिद के पास थी, या खुदा ने आपकी खिदमत की हदों को बढ़ा दिया? मेरे वालिद की जो खिदमत थी वो पूरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा इससे वाकिफ़ है। वो एक बहुत मिलनसार इंसान थे, और आज भी बहुत सारे लोग मुझे स्पेशली मेरे बाप की वजह से जानते हैं, क्योंकि उनकी एक पहचान थी। मेरे वालिद की खिदमत बहुत बड़ी थी, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। उनकी डेथ के बाद फिर मैंने, जो खुदा ने मुझे विजन दिया हुआ था भट्टों पर काम करने का, मैंने भट्टों पर काम करना शुरू किया। और भट्टों पर होम चर्चेस हमने बहुत सारे डेवलप किए, और आज भी बहुत सारे होम चर्चेस हमने बनाए हैं। और उन होम चर्चेस के वसीला से खुदावंद के बेटे यीशु मसीह को जलाल मिल रहा है, लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मेरा विज़न था, मैंने अपने बुज़ुर्ग, मेरे रूहानी बाप जनाब रेवरेंड डॉक्टर लियाकत कैसर और उनकी अहलिया सिस्टर हैनी कैसर, मैंने उनके साथ शेयर किया। तो उसके बाद खुदा ने मुझे एजुकेशन में, ये जो भट्टे पर लोग हैं ईंटें बनाते हैं, ग़ुलाम है भट्टों पर, इनके बच्चों के लिए खुदा ने मुझे रोया दी, और उनमें अब हम काम कर रहे हैं। और बाप की खिदमत को मैंने आगे लेके गया हूँ, उसको बढ़ाया है। मैं इसके लिए भी आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ। यानी कि बाप के ईमान, फिर वालदा की ईमान के वसीला से आज आपकी खिदमत फलदार है, और खुदा ने आपको बरकत दी है, हदों को बढ़ाया है। तो पारी साहब, आपकी जो अहलिया है वो आपके साथ खड़े होकर आपके कदम बा कदम के साथ खिदमत में स्टैंड है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का सफ़र जो ईमान पर कायम है, उसके तजर्बात नाजरीन के साथ शेयर करें कि आजकल बड़े ऐसे मसाइल आ रहे हैं सामने कि शादी होती है और अज़दवाजी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो थोड़ी मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाता है, कंटिन्यू ही रहता। मगर जो ईमान में मियाँ बीवी रहते हैं, उनके लिए क्या बरक़ात हैं, खुदा के क्या प्लान है, और खुदा कैसे उनको बरक़ात से माला माल करता है? मेरी बीवी बहुत अच्छी खुदा की खादमा है, और मेरे साथ वो पुलपट पे भी खड़ी होती है, कलाम भी सुनाती है, और ईमान के साथ उन्होंने चर्च के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक वुमेन टू वुमेन, औरतों में वो खिदमत करती हैं, संडे स्कूल खिदमत की इंचार्ज हैं वो। तो खुदावंद ने मेरी बीवी को बहुत बरकत दी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद तो हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसके लिए कुछ अच्छा करे, तम गिफ्ट्स ला के दे। मेरे पास ऐसा नहीं था। मेरी बीवी ने इन हालात में भी वो खुदा के साथ वफादार है। प्रेज़ गॉड। और मेरी बीवी ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ मिलके, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरी बीवी मुझे ईमान से कहा करती थी कि चाँद एक दिन ऐसा आएगा कि खुदावंद हमें हर तरह से बरकत देगा। और हमने अपनी पूरी लाइफ तकरीबन कुछ शादी के काफ़ी अरसा हमने एक ही
कमरे में गुजारा, वही हमारा वाशरूम, वही किचन, वही सब कुछ हुआ करता था। लेकिन हमारा ईमान था कि खुदावंद बढ़ाएगा और ये बेसिक नीड्स हाँ खुदावंद हमारी पूरी करेगा। और शुक्र है कि खुदावंद ने वक्त के साथ खुदा ने हमें बढ़ाया है, बरकत दी है। लेकिन ये सारा मेरी बीवी की वफादारी और खुदा पर ईमान रखने की बदौलत है। प्रेज गॉड। यानी कि आपका ईमान, आपकी अहलिया का ईमान खुदावंद से मुश्किलात में भी वफादार रहना, खुदावंद के साथ वफादारी के साथ ज़िंदगी को बसर करना। खुदा ने आपको वो एक रूम से निकाल कर सरफराज किया और बड़ी बरकत दी। तो यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के वफादार रहते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह के वफादार रहते हैं, तो खुदा देखता है कि अगर हम थोड़े में भी वफादार हैं तो खुदा फिर हमें बहुत ज़्यादा भी देता है। नाजरीन, अब वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो आप देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में ईमान की गुफ्तगू, और आज जो हमारे खूबसूरत मेहमान हैं पास्टर शमाउन चांद, उनके साथ जारी रखेंगे। तो आप देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। थैंक यू।